प्रॉब्लम 57 एससीवी का जो हम लोगों ने पिछला प्रॉब्लम डिस्कस किया था ना, अगर वो नहीं भी पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बता देता हूं क्या। उसमें एक प्लेटफॉर्म था, पहले इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। उसमें एक प्लेटफॉर्म था, ये उसकी एक्सिस थी, यहां पर एक किड खड़ा था, इसका मास m के इक्वल था, प्लेटफॉर्म की रेडियस r के इक्वल थी और प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के इक्वल था। एक बॉल आती ऐसे करके, स्मॉल एम मास था और उसकी v वेलोसिटी थी और उस बॉल को ये कैच कर लेता है, राइट। जब कैच कर लेता है तो बॉल के साथ ये सिस्टम, अब कैच करने के बाद सिचुएशन ये आ गई थी, ये प्लेटफॉर्म था, ये किड था, इसी के पास बॉल थी और ये सिस्टम किसी ओमेगा से घूमने लगा था और वो ओमेगा हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। इतनी प्रॉब्लम थी, उसी का सीक्वेंशियल पार्ट दे रहा है। सपोज द प्लेटफॉर्म इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज ब्रॉट टू रेस्ट विद द बॉल इन द हैंड ऑफ द किड स्टैंडिंग ऑन द रिम। द किड थ्रोज द बॉल हॉरिजॉन्टली टू हिज फ्रेंड। पहले क्या किया था, फ्रेंड ने उसकी तरफ बॉल फेंकी तो उसने कैच किया था। अब वो रिवर्स प्रोसेस बोल रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को रेस्ट पर लाना है और बॉल उसे वापस फेंकनी है in the direction tangential to the rim with a speed v as seen by his friend. Find the angular velocity with which platform will start rotating. Okay, पूरा केस समझ लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, ठीक, ये उसकी एक्सिस है, यहां पर वो किड खड़ा हुआ है, सारा डेटा गिवन है, इसके हाथ में एक बॉल है। उसने जब बॉल कैच करी थी ना, तो मान लेते हैं कि किसी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, ठीक है ना। बॉल का मास स्मॉल m था, किड का मास कैपिटल M था और प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था और प्लेटफॉर्म का रेडियस r था। अगर मैं और ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझना है तो हम इसका अपर व्यू ले लेते हैं कि ऊपर से सब कुछ कैसे दिखेगा। मान ले एक ऑब्जर्वर है, वो यहां पे है, इधर ऑब्जर्वर है, तो वो इस प्लेटफॉर्म को कैसे देख रहा होगा, चीजों को कैसे देख रहा होगा, ठीक है ना। तो उसने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म तो सर्कुलर, इस जगह पर वो किड खड़ा हुआ है, इस किड के हाथ में एक बॉल है और ये प्लेटफॉर्म किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये एक्चुअली ऊपर वाला व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म है, और ये हॉरिजॉन्टल व्यू है कि हम सीधे सीधे देख रहे थे। अब उसने क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है, क्वेश्चन फ्रेम किया है कि इसे बॉल फेंकनी है और इसलिए फेंकनी है ताकि ये प्लेटफॉर्म जो घूम रहा है ना वो रेस्ट पर आ जाए। तो प्लेटफॉर्म को तो हमने ऐसे बोला, एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओके। तो प्लेटफॉर्म ऐसे घूम रहा है ना और उसे रेस्ट पे लाना है, तो वो क्या करेगा, इस बॉल को उसे इधर फेंकना होगा या इधर फेंकना होगा। आई थिंक अब की बार उसे ऐसे फेंकना होगा। क्यों ऐसे फेंकना होगा, क्योंकि थ्रो के ड्यूरिंग जो बॉल पर फोर्स लगेगा वो ऐसे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से वही फोर्स इस रिमेनिंग सिस्टम पर ऐसे लगेगा और वो फोर्स एक ऐसा टॉर्क देगा और वो टॉर्क क्या करेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को खत्म कर सकता है, राइट। इसका मतलब जब उसने थ्रो कर दिया होगा ना, तो सिचुएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसी है, ये प्लेटफॉर्म है, बंदा वहीं पे खड़ा है और बॉल को उसने थ्रो कर दिया कितने से, 20 से। लेकिन एक बात हमसे और बोली गई, क्या, अब वी किसके रिस्पेक्ट में, अगर ना बोलता तो मैं बोलता कि खुद के रिस्पेक्ट में फेंका होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से फ्रेम में वी लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में बता दिया है कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू हिज फ्रेंड, और फ्रेंड कहां पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से उसने फेंका है ना, वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही सिस्टम पर टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 थी। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल सेम आएगा, राइट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड दैट विल बी इक्वल टू फाइनल, और ये सारी बातें कौन से फ्रेम में वैलिड है, ग्राउंड के फ्रेम में वैलिड है। तो हमें वेलोसिटी भी कहां से लिखनी होगी, ग्राउंड के फ्रेम में। लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो किसी सिस्टम का होगा, हमने सिस्टम पहले डिफाइन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या ही सिस्टम लेंगे,
सिस्टम में प्लेटफॉर्म होगा, सिस्टम में ये बच्चा होगा और सिस्टम में ये बॉल होगी जो कि वो फेंक रहा है। ओके, तो बच्चा, बॉल और ये प्लेटफॉर्म, ये सब हमारे सिस्टम में है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना है तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल सिस्टम है कैसा, इनिशियली सिस्टम प्योर रोटेशन में, पूरा का पूरा सिस्टम हर पार्ट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है और प्योर रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी आई इंटू ओमेगा। तो मैं इस एंगुलर मोमेंटम को लिख सकता हूं आई इंटू ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते, प्लेटफॉर्म का हमें दिया गया था, वो कितना था, आई। किड का मास कैपिटल एम था, बॉल का मास स्मॉल एम था, दोनों का एक्सिस से डिस्टेंस आर के इक्वल है, तो इन दोनों का मिला करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अवर सिस्टम बिफोर दिस किड थ्रोज द बॉल टुवर्ड्स हिज फ्रेंड। अब जब उसने बॉल फेंक दी होगी ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो फाइनल है ना, वो कैसी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब किड रेस्ट पे आ गया, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट पे आ गया, सिस्टम में चलने वाला पार्ट केवल एक ही था और वो क्या था, वो पार्टिकल था, वो बॉल थी और वो बॉल जस्ट आफ्टर थ्रो एक v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही। तो मैं अगर बाद का एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा ना, तो अपने सिस्टम में तीन चीजें थी, तीनों का लिखते हैं। क्या, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे आ गया, उसका एंगुलर मोमेंटम 0, किड रेस्ट पे आ गया, उसका एंगुलर मोमेंटम 0, केवल बॉल चल रही एंड बॉल इज अ पार्टिकल और वो भी सीधे सीधे जा रही जस्ट आफ्टर थ्रो। इसके बाद क्या होता है फर्क नहीं पड़ता है, तो बोलोगे नहीं पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। तो ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, दैट इज जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के काफी देर बाद क्या होता है, ये हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न था कि हम कितने से फेंके, राइट। तो जस्ट आफ्टर मैं बोलूंगा इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो अगर हमसे उसने पूछा है कि v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू लिख सकते हैं i प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा नॉट हम पहले क्वेश्चन में निकाल चुके थे, वैल्यू पुट कर देना डिवाइडेड बाय m इंटू आर। हमें पता चल जाएगा कि उस बच्चे ने बॉल को कितनी स्पीड से फेंका होगा। चलो बोनस में क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन और बना देते हैं, ठीक है ना। अगर वो ये हमसे पूछता, इसी सेम सिचुएशन की बात कर रहा हूं, और वो ये बोलता कि जस्ट आफ्टर थ्रो सिचुएशन ये है कि उसने बॉल को वी से फेंका लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। तो तुमसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर वो अपने रिस्पेक्ट में फेंकता तो क्या क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, तुम्हें सोचना है, ठीक है ना। क्या आंसर पे फर्क पड़ता, आई थिंक नहीं पड़ता। जानते हो क्यों, क्योंकि फेंकने के बाद की कंडीशन हमें बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, और वो कंडीशन क्या है कि फेंकने के बाद ये कैसा आ जाएगा, रेस्ट पर। तो इट्सेल्फ ही इज बिहेविंग लाइक द ग्राउंड, क्योंकि जब क्वेश्चन का डेटा बता ही रहा है कि फेंकने के बाद एंगुलर वेलोसिटी को 0 होना है, और अगर फेंकने के बाद एंगुलर वेलोसिटी को 0 होना है, इसका मतलब जो वेलोसिटी ये खुद देखेगा वही वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। तो इस केस में अगर कुछ ना भी बोलता है ना, तो दोनों केस के आंसर सेम आने वाले थे। बात समझ में आ गई, ओके।